सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्लावर ड्रॉपिंग इशू के बारे में, यानी कि ड्रैगन फ्रूट का प्लांट में जो फ्लावर आते हैं क्यों झड़ जाता है और इसको रोकथाम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो अभी देखिए, ये जो भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है इसका कारण क्या है, किस लिए ये फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो फ्लावर ड्रॉपिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि फ्लावर आपका कुछ तो ड्रॉप होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सभी के सभी फ्लावर आपका होल्ड नहीं करेगा प्लांट में, लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग होता है तो ये एक डिजीज़ की तरह आपके लिए हो सकता है, तो इससे बचना ही सही रहता है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग मेनली जिस कारण से होता है उससे सबसे मेन कारण रहता है जो वो है आपका प्लांट का एज, यानी कि जिस एज में आप उनसे फल ले रहे हैं उसका एज के ऊपर ये, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका जो प्लांट है वो 14-15 महीने का अभी हुआ है और एक एक पत्ते पे 8-8 10-10 फ्लावर आ गए हैं, तो ये तो नेचुरल बात है कि इसमें से सभी फ्लावर जो है स्टेक नहीं करेगा, क्योंकि सभी फ्लावर को होल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो इसके अंदर है ही नहीं। तो पहला कारण जो आपका होता है वो है प्लांट का मैच्योरिटी। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको गिरने दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं होता है। अगर एक डाली पे 2 से 3 फ्लावर भी रह गए तो वो भी सही रहता है, तो इससे घबराने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका ड्रॉपिंग इशू 20-30% हो रहा है तो ये आपका थोड़ा दिक्कत देने वाला है ईल्ड में। नहीं तो अगर आपका 5 से 7%, 8% तक भी रहेगा है तो भी ये नेचुरल प्रोसेस है। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो है प्लांट का मैच्योरिटी। दूसरा जो कारण होता है ये है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी फ्लावर होल्डिंग कैपेसिटी होता है ब्रांच का, वो डिपेंड करता है आपका कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो कैल्शियम का रहता है। यानी अगर आपका पत्तों में कैल्शियम का मात्रा सही नहीं है तो ये आपका फ्लावर ड्रॉपिंग इशू को और बढ़ाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जब आपका ठंडी का मौसम रहता है, विंटर सीजन में जब आप इसको फीड कराते हैं, तभी इसी के साथ जो खाद आप देते हैं उसके साथ कुछ दवा मिला के आपको देना है, और उसके साथ कुछ जिसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है, जैसे कि बोन मैन्योर हो गया या फिर बोन डस्ट हो गया, ये सब आपको मिला के देना चाहिए, जिसमें कि कैल्शियम का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है। या फिर आप अगर केमिकल में जाना चाहते हैं तो केमिकल में बहुत सारा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपको कैल्शियम का पूर्ति करना है। कैल्शियम पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको जब विंटर सीजन चलेगा तभी उसमें खाद के साथ मिला के दे देंगे, तो फ्लावर में बहुत अच्छी तरीके से आपका कैल्शियम का मात्रा रहेगा, तो फ्लावर ड्रॉपिंग इशू थोड़ा कम होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग इशू के बारे में रहता है वो है आपका मौसम का प्रभाव। यानी कि मौसम का प्रभाव का मतलब क्या होता है, जब हमारे इधर मई महीने से फूल आना चालू हो जाता है तो मई महीने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी के चलते क्या होता है कि आपका जो प्लांट के ऊपर ऐसे ही स्ट्रेस रहता है, तो उस स्ट्रेस के ऊपर अगर वो जितना फ्लावर को होल्ड करेगा उसके ऊपर और स्ट्रेस रहेगा, तो इसीलिए वो क्या करता है, जितना हो सके अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अपना फ्लावर गिरा देते हैं। वो बस मिनिमम से मिनिमम ही क्वांटिटी में फ्लावर को
रखते हैं ताकि उसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़े। और ये जैसे ही मौसम में थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ा बारिश के मौसम आता है, तो उस प्लांट के ऊपर प्रेशर हट जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर को आने देता है और उस फ्लावर को पकड़ के रखने की कोशिश करता है। दूसरा एक और रीज़न होता है मौसम का प्रभाव का। मान लीजिए अभी ज़बरदस्त हीट वेव चल रहा था और अचानक बारिश आ गया, मौसम में सुधार आ गया, तो क्या होता है, गर्मी और ठंडी जैसे आदमी को लगता है उसी तरह से प्लांट का भी वही हाल होता है। तो जो सबसे छोटा वाला वार्ड होते हैं, छोटा छोटा जो फ्लावर का वार्ड होते हैं, वो उतना स्टेक नहीं कर पाता है आपका पत्तों में, तो इसके कारण भी ये गिर जाता है। और क्या होता है, मान लीजिए अभी जैसे बारिश का सीज़न चालू हो गया है, तो अभी बारिश चल रहा है, मौसम अनुकूल है फ्लावर आने के लिए, फूल खिलने के लिए और फ्लावर को होल्डिंग भी करने के लिए। लेकिन क्या होगा, अगर 2-4 दिन बारिश होने के बाद अचानक बहुत तेज़ धूप निकल जाता है, तो तेज़ धूप निकल जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें आपका फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा। एक लिमिटेड टेम्परेचर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलेगा, तो फिर जो छोटा वाला बाड है वो सब ख़त्म हो जाता है, वो सब गिर जाता है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग के माध्यम से यही मेन रीज़न होता है जिसके चलते ये फ्लावर ड्रॉपिंग होते रहते हैं। अगर आपका कैल्शियम का पूर्ति के कारण ये होता है तो इसके लिए कुछ दवाई है, जैसे कि अंडे का जो छिलका होता है, बाहर वाला आउटर सील्ड, उसको आप क्रश करके दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीना टाइम ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, 3 से 4 महीने अगर अभी तो आपके पास नहीं होगा, तो इसके लिए आपको जब ठंडी का मौसम रहता है, विंटर सीजन, तब जब आप फीड कराते हैं उसी के साथ इसको दे देना चाहिए। और अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं, अभी मान लीजिए आपका फ्लावर ड्रॉपिंग इशू हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट बेस कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम केमिकल को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कभी कभी मुसीबत में ये काम भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कभी कभी थोड़ा बहुत केमिकल में जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये जो कैल्शियम नाइट्रेट वाला हमारा फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसको आपको पानी में मिला के, ये 100% वाटर सॉल्युबल है, इसको मिला के आपको स्प्रे के माध्यम से पत्तों में दे देना है। और उस पत्तों में देने से उस पत्तों में जो कैल्शियम का पूर्ति है वो हो जाता है और फ्लावर ड्रॉपिंग कम से कम होने की संभावना रहती है। और ये कैल्शियम नाइट्रेट का डोज क्या रहता है, ये 4 से 6 ग्राम पर लीटर पानी में आपको मिलाना है। ये वाटर सॉल्युबल है और इसमें घुल जाता है पानी में, और उसके बाद इसको आप स्प्रे में ले सकते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बाय लिंक, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्लावर ड्रॉपिंग इशू का मेन 3 रीज़न हो गया आपका। एक तो प्लांट का जो मैच्योरिटी है वो हो गया, दूसरा हो गया इसमें कैल्शियम का अभाव में जो होता है, और तीसरा हो गया आपका मौसम का प्रभाव। तो मेनली यही 3 कारणों से फ्लावर ड्रॉपिंग इशू होता है। ये वीडियो हमने एकदम ब्रीफ में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको टू द पॉइंट जानकारी मिल सके। तो यही था आज का वीडियो में। अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और वीडियो में हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।